वीर और नेहा एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे, जहां वे अपने बूढ़े और बीमार दादा की देखभाल करते थे। गांव के दूसरे बच्चों के विपरीत उनका ज्यादातर समय जंगल में बीतता था, जहां से वे लकड़ियां इकट्ठा करते, जड़ी बूटियां ढूंढते और कभी कभी जंगली फल भी तोड़ लाते थे। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन, जब पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और हवा में सुहावनी ठंडक थी, वीर और नेहा अपने दैनिक काम के लिए जंगल के गहरे हिस्से में गए। वीर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए आगे आगे चल रहा था, जबकि नेहा उसके पीछे छोटे छोटे कदमों से चलती हुई जमीन पर गिरे पत्तों की सरसराहट का आनंद ले रही थी। अचानक नेहा ने रुककर अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। वीर भैया देखो, वह। उसने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया जहां से हल्की सी नीली चमक आ रही थी। दोनों भाई बहन सावधानी से आगे बढ़े। झाड़ियों को हटाते ही उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक सुंदर सफेद नागिन परी, जिसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, जमीन पर अर्ध बेहोश पड़ी थी। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और उसके सिर से जड़ा हुआ कीमती मुकुट, जो शायद उसकी शक्ति का स्रोत था, गायब था। नागिन परी की सांसें तेज चल रही थी और उसके होंठों पर दर्द भरी आहें थीं। उसके सफेद वस्त्र पर घावों के निशान थे और उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा जख्मी होने के कारण नीला पड़ गया था। जब उसने वीर और नेहा को देखा तो उसने अपनी आंखें खोलीं, जो चांद की तरह चमक रही थीं। बच्चों, मेरा मुकुट, वह कमजोर आवाज में बोली। किसी ने चुरा लिया है। अगर 12 घंटे के अंदर वापस न मिला तो। उसकी आवाज खत्म हो गई और उसका सिर फिर से जमीन पर गिर गया। वीर और नेहा एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य के भाव थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने न सिर्फ एक जादुई प्राणी है, बल्कि वे एक बड़े रहस्य और खतरे का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे नागिन परी की मदद करेंगे। नेहा ने घबराहट में अपने होंठों को उंगलियों के बीच दबाकर एक खास किस्म की सीटी बजाई, जो उसने अपने रहस्यमय दोस्त मोर मीठू के साथ संपर्क का जरिया बनाई थी। कुछ ही पलों बाद पेड़ों की शाखाओं से रंग बिरंगे पंखों वाला शानदार मोर प्रकट हुआ, जिसके पंखों पर चमकदार नक्काशी ऐसी थी मानो किसी ने तारों को टांक दिया हो। मीठू, जल्दी आओ, नेहा ने घबराई आवाज में कहा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मोर मीठू ने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर नेहा के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में गहरी समझदारी चमक रही थी। वीर ने जल्दी से सारा वाकया बताया कि कैसे उन्हें जख्मी नागिन परी मिली है और उसका मुकुट गायब है। मीठू ने अपने खूबसूरत पंख फड़फड़ाए और एक अजीब सी चमकदार धूल हवा में बिखेर दी। इस धूल ने हवा में एक अजीब नक्शा बनाना शुरू किया। देखो, मीठू ने अपनी मधुर रहस्यमय आवाज में कहा, मेरे जादुई पंखों की रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। पंखों से निकलती नीली रोशनी ने हवा में एक तस्वीर बनाई, एक अंधेरी और डरावनी गुफा जिसके मुंह पर जाले लटक रहे थे। रोशनी ने स्पष्ट किया कि मुकुट काली नागिन के पास है, जो उस अंधेरी गुफा में रहती है। यह गुफा खतरनाक पहाड़ों के बीच है, मीठू ने चेतावनी देते हुए कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। काली नागिन बहुत शक्तिशाली है और उसके पास बहुत से जादुई हथियार हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रास्ते में उन्हें एक जादुई हाथी राजा हीरा मिला। उसने अपनी सूंड से जमीन पर दस्तक दी और एक गुप्त रास्ता खोल दिया। गुफा के अंदर काली नागिन ने मुकुट को अपने जहरीले जाल में लपेट रखा था। यह मुकुट तुम्हारा नहीं है, वीर ने ऊंची आवाज में कहा। काली नागिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जगमगाने लगी। उसने अपनी जहरीली जीभ से हवा में एक डरावनी सी आवाज निकाली और गुर्राई, तो फिर इसे लेकर दिखाओ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी ताकत के सामने। नेहा ने अपने होंठों पर उंगली रखी और शेर बुलबुल की तरफ इशारा किया, जो गुफा के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को देखा, फिर अपनी धीमी मगर दिल को छू लेने वाली आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसका गाना ऐसा था जैसे चांदनी रात में बहता हुआ झरना या सुबह की ताजी हवा के झोंके। गाने के बोल गुफा में गूंजने लगे। काली नागिन का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों की लाली मध्यम पड़ गई और उसके चेहरे की कठोरता नरम होने लगी। उसी पल वीर ने मौके का फायदा उठाया
और चुपके से गुफा के अंदर झपटा, जहां मुकुट एक चट्टान पर रखा हुआ था। उसने मुकुट को मजबूती से पकड़ लिया, जिस पर जड़े हीरे चमक उठे। मुकुट वापस मिलते ही सफेद नागिन परी के चेहरे पर जान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी सो जादुई छड़ी उठाई। छड़ी से निकलती सुनहरी रोशनी ने वीर और नेहा के घर को बदल दिया। झोपड़ी की जगह अब एक खूबसूरत महलनुमा घर खड़ा था, जिसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। उनके बूढ़े दादा, जो सालों से बीमार थे, अचानक स्वस्थ हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। नागिन परी ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई और पूरे गांव पर खुशहाली की बारिश कर दी। खेतों में सुनहरी फसलें उग आईं, कुओं का पानी साफ हो गया और हर घर में खुशियां लौट आईं। काली नागिन अपनी सारी शैतानी ताकत खो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली जब उसने सफेद नागिन परी के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, वह रोती हुई बोली। मुझे सिर्फ ताकत चाहिए थी, लेकिन मैं प्यार का रास्ता भूल गई थी। सफेद नागिन परी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन सच्ची हिम्मत इस बात में है कि इंसान अपनी गलती माने। उसने काली नागिन को अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया। अब ये सब मिलकर जादुई जंगल की रक्षा करते हैं। काली नागिन ने अपनी शक्तियों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। शेर बुलबुल का मीठा गाना जंगल में गूंजता रहता है और वीर व नेहा कभी कभार अपने नए घर से जादुई जंगल का दौरा करते हैं, जहां उनके दोस्त उनका इंतजार करते हैं। और इस तरह एक बार फिर जादुई जंगल में शांति स्थापित हुई, जहां हर प्राणी ने सीख लिया कि प्यार और हमदर्दी की ताकत किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होती है।